किसी बिंदु पर वेद आपने निकाला था, वो वेद के सूत्र जो निकाला था तो दीर्घवत के बारे में अपन सौर परिवार पर चर्चा करेंगे। और जो सौर परिवार के बारे में जो बात बोली थी वो गणित कैप्लर ने बोली थी। सौर परिवार के अपने कोर्स में 5 सवाल है, 5 में से एक सवाल हर साल आएगा, हर साल आता है सौर परिवार का सवाल। तो आइए आज अपन चालू करें सौर परिवार। देखो ग्रहों की गति के लिए, ग्रहों की गति के लिए कैप्लर के नियम, ग्रहों की गति के लिए कैप्लर के नियम, ग्रहों की गति के लिए कैप्लर के नियम, ग्रहों की गति के लिए कैप्लर के नियम लिखो। सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध डेनिस, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिषी, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिषी, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिषी, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिष कैप्लर ने सौर परिवार, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिष कैप्लर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिष कैप्लर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए, सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिष कैप्लर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिष कैप्लर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। देखो पहला नियम, ये जो कैप्लर के नियम है 2000 में आ रहे, 2003 में आ रहे, 7 में आ रहे, 8 में आ रहे, 9 में आ रहे, 15 में आ रहे, 17 में आ रहे, 18 में आ रहे। ग्रहों की गति के लिए कैप्लर का नियम तो लिखिए और निम्न सवाल के लिए सौर परिवार के ग्रहों की गति के बारे में विचार कीजिए। इस तरह का सवाल भी आता है अटैच में। 2 नंबर में आते हैं कैप्लर के नियम। गणित कैप्लर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए कुछ नियम का प्रतिपादन किया और जिन नियमों का प्रतिपादन किया उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कैप्लर नियम। सुप्रसिद्ध डेनिस ज्योतिष कैप्लर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें 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 कैप्लर के नियम के नाम से जाना जाता है, जिन्हें कैप्लर के नियम के नाम से जाना जाता है, जिन्हें कैप्लर के नियम के नाम से जाना जाता है। देखो पहला नियम कैप्लर का, प्रत्येक ग्रहों की प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप में होती है। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप में होती है। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप में होती है जिनकी जिनकी एक नाभि पर, नाभि यानी होता है केंद्र, जिनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है, जिनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप में होती है। प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप में होती है जिनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। नंबर 2, सूर्य से ग्रह तक
सूर्य से ग्रह तक सूर्य से ग्रह तक खींची हुई ध्रुवांतर रेखाओं, जब सवाल करेंगे, जब पूरे नियमों का अध्ययन करेंगे डीपली, सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है, समान समय में समान होता है। रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट नियम, नंबर 3 पर स्टार बना लेना। विभिन्न ग्रहों का परिक्रमण काल का वर्ग, विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का मतलब होता है ईयर या समय, टोटल आवर्तकाल जो जिसमें आप पढ़ते हो। विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग उनकी विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग उनकी कक्षाओं के दीर्घ अक्षों, पूरा नाम लिख लो एक बार में, उनकी कक्षाओं के दीर्घ अक्षों, दीर्घाक्ष जिसको बोलते हैं, दीर्घ अक्षों के धन के समानुपाती होता है। विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग उनकी कक्षाओं के दीर्घ अक्षों के धन के समानुपाती होता है। विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग उनकी कक्षाओं के दीर्घ अक्षों के धन के समानुपाती होता है। पहला नियम, प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप में होती है जिनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा नियम, सूर्य से ग्रह तक खींची हुई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल, आवर्त काल जिसको अपन बोलते हैं, घूर्णन की स्थिति में लिया गया समय, परिक्रमण काल का वर्ग उनकी कक्षाओं के दीर्घ अक्षों के धन के समानुपाती होता है। फिर लिखो पैराग्राफ पलटते, केपलर के नियमों से केपलर के नियमों से न्यूटन के द्वारा किए गए निर्मल का मतलब होता है आउटपुट, यानी केपलर के नियमों को यूज करते हुए न्यूटन ने क्या आउटपुट दिया। टॉपिक का नाम है केपलर के नियमों के द्वारा या केपलर के नियमों से न्यूटन द्वारा किए गए निर्मल। केपलर के नियमों से न्यूटन द्वारा किए गए निर्मल। केपलर के नियम को यूज करने पर न्यूटन ने क्या निर्मल दिया, आउटपुट। देखो पहला, प्रथम नियम से हम जानते हैं, पहले केपलर की बात बोलूंगा। प्रथम नियम से हम जानते हैं
प्रत्येक द्रव्यवती तत्सय दीर्घवृत्ताकार होती है। प्रथम नियम से हम जानते हैं प्रत्येक द्रव्यवती तत्सय दीर्घवृत्ताकार होती है। प्रथम नियम से हम जानते हैं प्रत्येक द्रव्यवती तत्सय दीर्घवृत्ताकार होती है। इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक ध्रुव का त्वरण अर्थात इस पर कार्यशील बल सूर्य से दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अर्थात इस पर कार्यशील बल सूर्य से दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। सूर्य से दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। इस पर कार्यशील बल सूर्य से दूरी के वर्ग के क्या होता है, विद्युत क्रमानुपाती होता है। फिर लिखो नंबर 2, ये न्यूटन के निर्माण है कि टेम्पलर के नियमों को यूज करते हुए न्यूटन ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। सवाल के अंदर इनकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, द्वितीय नियम से, कौन सा नियम, टेम्पलर का दूसरा नियम, द्वितीय नियम से किसके नियम यूज कर रहे हैं, टेम्पलर के। द्वितीय नियम से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। द्वितीय नियम से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। द्वितीय नियम से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। द्वितीय नियम से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय वेग अचर रहता है। नीचे लिखो, अर्थात क्षेत्रीय वेग आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर अचर। क्षेत्रीय वेग का सूत्र होता है आर स्क्वायर थीटा डॉट, अर्थात आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर अचर या 1/r डी बटा डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर 0, 1/r डी बटा डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर 0। कांस्टेंट का जब अवकलन करेगा तो कांस्टेंट का अवकलन करना तेरे पास 0। अवकलन किसमें रह रहा है, तू टी में, अवकलन किसमें रह रहा है, टी में। क्लियर, नीचे लिख, तथा द्रव का अनुपस्थित त्वरण भी सदैव शून्य होता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि द्रव में केवल एक ही त्वरण होता है, अरिय त्वरण। पहली प्रश्न में खूब पढ़ा अरिय त्वरण क्या होता है, याद करो, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो अरिय त्वरण इसमें चलता है, अनुप्रस्थ त्वरण 0 होता है। और पहली प्रश्न में आपने अनुप्रस्थ त्वरण पढ़ रखा है r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। तो ध्यान रखना द्रव का अनुप्रस्थ त्वरण सदैव क्या होता है, शून्य होता है। फिर लिखो
नंबर 3, टेपलर के तीसरे नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि टेपलर के तीसरे नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि टेपलर के तीसरे नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि टेपलर के तीसरे नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी ग्रह का कार्यशील बल प्रति इकाई द्रव्यमान म्यू बट्टे आर स्क्वायर हो, प्रति इकाई द्रव्यमान म्यू बट्टे आर स्क्वायर हो, प्रति इकाई द्रव्यमान म्यू बट्टे आर स्क्वायर हो तथा परिक्रमण काल टी हो, परिक्रमण बोल या फिजिक्स की भाषा में आवर्तकाल बोल, तथा परिक्रमण काल टी हो, तथा परिक्रमण काल टी हो, तब द्रव्यों का परिक्रमण काल है, द्रव्यों का परिक्रमण काल है जिसको बेटा अपन बोलते हैं आवर्त काल, तब द्रव्यों का परिक्रमण काल t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू a की पावर 3/2। द्रव्यों के परिक्रमण काल यानी आवर्त काल का सूत्र होता है t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू a की पावर 3/2, t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू a की पावर 3/2 या t स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर म्यू डॉट a की पावर 3, यानी क्या कर दिया वर्ग करने पर, या का मतलब वर्ग करने पर। इस वर्ग की अपने को जरूरत नहीं है, अपना तो मेन फॉर्मूला ये ध्यान रखना, इसको यूज करेंगे अपन। द्रव्य का परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल यानी गति के दौरान लिया गया समय t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू a की पावर कितनी 3/2। पहला पलट के अतः टेपलर के तृतीय नियम के अनुसार, टेपलर के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह के लिए, टेपलर के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह के लिए 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू अचर रहता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू अचर रहता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू अचर रहता है। अतः प्रत्येक ग्रह के लिए, अतः प्रत्येक ग्रह के लिए म्यू अचर होता है, अतः प्रत्येक ग्रह के लिए म्यू अचर होता है, प्रत्येक ग्रह के लिए म्यू अचर होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि, इससे यह भी सिद्ध होता है कि विभिन्न ग्रहों पर सूर्य का आकर्षण बल है, विभिन्न ग्रहों पर सूर्य का आकर्षण बल है, विभिन्न ग्रहों पर सूर्य का आकर्षण बल उन ग्रहों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विभिन्न ग्रहों पर सूर्य का आकर्षण बल है उन ग्रहों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, उन ग्रहों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्लियर। अब आइए दो महत्वपूर्ण सूत्र लिखेंगे, उसके बाद सौर परिवार के सवालों की अपन चर्चा करेंगे। देखिए कल मैंने आपको वेलोसिटी का सूत्र बताया था और वेलोसिटी का सूत्र आपको याद भी था, तो लिखिए डालो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अरे डालो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखो। जब सौर परिवार के ग्रह, जब सौर परिवार के ग्रह, जब सौर परिवार के ग्रह केंद्रीय बल, जब सौर परिवार के ग्रह केंद्रीय बल म्यू बट्टे आर स्क्वायर
जब सौर परिवार के ग्रह केंद्रीय बल म्यू बटे आर स्क्वायर के अधीन गति करते हैं, जब सौर परिवार के ग्रह केंद्रीय बल म्यू बटे आर स्क्वायर के अधीन गति करते हैं, तो तब ऐसे तब गति की स्थिति में यदि दीर्घवृत्त रचना हो, गति की स्थिति में दीर्घवृत्त रचना हो, तब दीर्घवृत्त में चलने वाले कण के लिए दीर्घवृत्त में चलने वाले कण के लिए v स्क्वायर बराबर म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन a। दीर्घवृत्त में चलने वाले कण के लिए v स्क्वायर बराबर म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन a। सौर परिवार का जब भी कोई ग्रह गति करेगा और गति करते करते दीर्घवृत्त बनाएगा, तो उस स्थिति में वेग होएगा v स्क्वायर बराबर म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन a। ये कैसे बना? जो तल के टॉपिक आप देख लेना, किसी ने नहीं देखा हो तो तल अपन ने ये बनाया था। पहला सूत्र सौर परिवार का, यदि कोई ग्रह किसी केंद्रीय बल म्यू बट्टे आर स्क्वायर के अधीन गति करेगा और गति के दौरान दीर्घवृत्त रचना करेगा, तो इस स्थिति में कण का वेग होगा v स्क्वायर बराबर म्यू 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन a। याद कर ले। नंबर 2, आईडी बड़ा क्लियर? बिल्कुल। नंबर 2, यदि सौर परिवार के ग्रह केंद्रीय बल म्यू बट्टे आर स्क्वायर, यदि सौर परिवार के ग्रह केंद्रीय बल म्यू बट्टे आर स्क्वायर के अधीन गति करते हुए किसी परवलय की रचना करते हैं, के अधीन गति करते हुए किसी परवलय की रचना करते हैं, के अधीन गति करते हुए किसी परवलय की रचना करते हैं, के अधीन गति करते हुए किसी परवलय की रचना करते हैं, तब परवलय में वो किसी अति परवलय, ऐसे लिखो, किसी अति परवलय की रचना करते हैं। परवलय नहीं, परवलय पे आगे लगाओ अति, किसी अति परवलय की रचना करते हैं। ये डिजाइन होती है बेटा अति परवलय, ये डिजाइन कहलाती है अति परवलय, इसको बोलते हैं अति परवलय।
इसको बोलते हैं अति परवलय। किसी अति परवलय की रचना करते हो तब तब अति परवलय में चलने वाले कण का वेग, तब अति परवलय में चलने वाले कण का वेग, अति परवलय में चलने वाले कण का वेग v स्क्वायर बराबर म्यू 2/r प्लस 1/a। जब बेटा दीर्घवृत्त बनाए तब तो 2/r माइनस 1/a लेना, लेकिन बेटा जब अति परवलय बनाए तो कण का वेग v स्क्वायर बराबर म्यू 2/r प्लस 1/a लेना। लेकिन जहां r बराबर ध्रुव से दूरी, जहां r बराबर ध्रुव से दूरी, जहां r बराबर ध्रुव से दूरी, जहां r बराबर क्या होती है, ध्रुव से दूरी, और ध्रुव का मतलब होता है स्थिर बिंदु। फिर तथा a बराबर दीर्घदर्श, a बराबर दीर्घदर्श, a बराबर दीर्घदर्श। आपको पता है कि दीर्घवृत्त के अंदर दो अक्ष होती है, दीर्घ और लघु। ए का मतलब मेजर, बी का मतलब माइनर। सूत्र नंबर 3, स्थिति 3, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल अर्थात आवर्त काल t बराबर 2π/√μ a की पावर 3/2। परिक्रमण काल अर्थात आवर्त काल का सूत्र होगा t बराबर 2π/√μ a की पावर 3/2। इसका परिक्रमण काल है द्रवों का परिक्रमण काल, कि जब द्रव गति करते हैं तो गति की स्थिति में परिक्रमण काल क्या होता है। आइए 3 सूत्रों को लेकर चर्चा करें आज की। पहला सवाल सौर परिवार का। सौर परिवार की शुरुआत कर रहे हैं सरल सवाल से, एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। 4 बार आया हुआ है इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, 3 में, 8 में, 15 में, 19 में। 3, 8, 15, 19 सौर परिवार का पहला सवाल आज आप पढ़ने जा रहे हो। एक कण है, आवर्त काल का सूत्र दोबारा लिखना सर। t बराबर 2π/√μ a की पावर 3/2। दोबारा लिखा रहा हूं, पहले भी लिखवा दिया क्लास चालू हुई जब। t बराबर 2π/√μ a की पावर 3/2 द्रव के द्वारा लिया गया परिक्रमण काल आवर्त काल है। फिजिक्स के अनुसार आवर्त काल, गणित के अनुसार परिक्रमण काल। यदि सौर परिवार के ग्रह परिक्रमण करते रहेंगे तब। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से समझे। एक कण है, एक कण किसी एक बल, एक कण किसी एक बल ज्योति, ज्योति म्यू बट्टे दूरी का स्क्वायर, म्यू बट्टे दूरी का और स्क्वायर। एक कण किसी एक बल ज्योति म्यू बट्टे दूरी के और स्क्वायर, ज्योति म्यू बट्टे दूरी का और स्क्वायर है, तथा नाभि की ओर है, नाभि की ओर है, नाभि की ओर है, तथा नाभि के अधीन, तथा नाभि के अधीन, तथा नाभि के अधीन गति करते हुए, नाभि का होता है केंद्र, तथा नाभि के अधीन, तथा नाभि के अधीन गति करते हुए, नाभि के अधीन गति करते हुए, नाभि के अधीन गति करते हुए एक दीर्घवृत्त की रचना करते हैं, एक दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। नाभि के अधीन गति करते हुए एक दीर्घवृत्त की रचना करते हैं, नाभि के अधीन गति करते हुए एक दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। यदि इसे एक बिंदु से, यदि इसे एक बिंदु से, यदि इसे एक बिंदु से जिसकी दूरी
जिसकी दूरी बल केंद्र से, जिसकी दूरी बल केंद्र से, जिसकी दूरी बल केंद्र से r है, जिसकी दूरी बल केंद्र से r है, तथा तल को v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तथा तल को v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तथा तल को v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आवर्त काल है t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू 2/r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू। तो सिद्ध कीजिए इसका आवर्त काल t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू 2/r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू की होल पावर माइनस 3/2 होता है। बहुत बढ़िया सवाल है। आवर्त काल पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू 2/r माइनस वी स्क्वायर अपॉन म्यू की होल पावर माइनस 3/2 होता है आवर्त काल। अभी थोड़ी देर पहले आपने आवर्त काल का सूत्र लिखा, थोड़ी देर पहले आपने जब दीर्घवत गति करता है और सौर परिवार से ग्रह गति करते हुए दीर्घवत की रचना करते हैं वो सूत्र लिखा। थोड़ी देर पहले आपने ये सूत्र लिखा कि सौर परिवार से ग्रह गति करते हुए अति परमाणु की रचना करते हैं वो सूत्र भी आपने लिखा। आइए उन सूत्रों को लेकर चले और पहले सवाल के सौर परिवार की शुरुआत करें। देखो प्रश्नानुसार दिया गया केंद्रीय बल है, प्रश्नानुसार दिया गया केंद्रीय बल है म्यू बट्टे दूरी का होल स्क्वायर, दिया गया केंद्रीय बल म्यू बट्टे दूरी का होल स्क्वायर या म्यू अपॉन आर स्क्वायर या म्यू अपॉन आर स्क्वायर बड़ा स्क्वायर या म्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर बराबर ध्रुव से दूरी, जहां आर बराबर ध्रुव से दूरी, जहां आर बराबर ध्रुव से दूरी प्रश्नानुसार ग्रह गति करते हुए दीर्घवृत्त की रचना करते हैं, ग्रह गति करते हुए दीर्घवृत्त की रचना करते हैं, ग्रह गति करते हुए दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। प्रश्नानुसार ग्रह गति करते हुए दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। तब हम जानते हैं इस स्थिति में तल का वेग v स्क्वायर बराबर म्यू 2/r माइनस 1/a बड़ा ले। ये तल का वेग का सूत्र होता है बड़ा इसके ओम प्रकाश या v स्क्वायर अपॉन म्यू 2/r माइनस 1/a या इसको उधर ले ले, इसको तू इधर ले ले, बोर्ड को तू देख ले, 1/a को उधर ले जा, इसको उधर लिया। यहां से कोई परेशानी आए तो बता दे, या कर ले, इसको नीचे ले ले और एक तो थिरछन होना करके ऊपर ले ले।
स्टेप 8 ही है, लिखने का तरीका बार बार बदल रहा हूं। स्टेप 8 है लेकिन लिखने का तरीका बार बार चेंज कर रहे हैं। या इसको ऊपर ले लें, इसकी पावर माइनस की 1 कर ले। अभी समस्या ये तो बता दे, दिक्कत तो बोल। इसे कॉपी में दे दे 8 नंबर, इसे 1 नंबर दे दे, प्रॉब्लम बेस तुरंत बता दे। हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं द्रव का आवर्तकाल, बोर्ड देख रहे हैं। हम जानते हैं द्रव का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू ए की पावर 3/2। इसको तू 2 नंबर दे दे। द्रव के आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू ए की पावर 3/2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर बोर्ड देख निरंतर है। ये मान भरेगा तो -1 तो इसकी 3/2 गुणा में, तो माइनस का 3/2 दे देख ले, सिर्फ 2 देर मिला ले। ये था सौर परिवार का पहला सवाल, सूत्रों के ऊपर डिफरेंट सवाल। अच्छा सवाल था, किताब के पेज नंबर 332 पर आपको नजर आएगा। बहुत बढ़िया सवाल, 332 पर आपको नजर आएगा पहला सवाल। 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, ध्यान से पढ़े, पूछे। किताब के पेज नंबर 332 पर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। कोई समस्याएं जरूर बताएं। पढ़े नेशनल पढ़ेंगे, नेशनल पढ़ेंगे।